और फिर जब से गाढ़ी उदी लाल सा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही मिट्टी से सहलाकर बीज सेम के बो दिए मिट्टी के नीचे भूखे आंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। फिर मैं भूल गया इस छोटी सी घटना को। जब 50 वर्ष तक रुपए का पेड़ नहीं उगा तो एक बार फिर से ऊदी माने सलेटी रंग की बादल आए, फिर गहरे काले कजरारे बादल हुए जो कि धरती पर बरसे। तो मैंने जिज्ञासावश ही आंगन के एक कोने में जो गीली मिट्टी हो गई थी उसको उंगली से सहला करके थोड़ी जगह बनाई और सेम के बीज उस मिट्टी के नीचे डाल दिए। ऐसे डाल दिए जैसे कि मानो भूमि के मतलब पृथ्वी के आंचल में मैंने मणिमाणिक बांध दिया हो। फिर इसके बाद मैं इस छोटी सी घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी जिसे याद रखना था। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसे मेरा मन याद रखता, लेकिन एक दिन जब मैं शाम के समय आंगन में टहल रहा था तब अचानक मैंने जो देखा उससे मैं आश्चर्य से और खुशी से भरकर मानो चकित सा हो गया, विमूढ़ हो गया। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखा आंगन के एक कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। मैंने क्या देखा कि आंगन के एक कोने में बहुत छोटे छोटे अंकुर, नए उगे अंकुर, मानो जैसे छोटे छोटे छत्र छाता ताने हुए खड़े हैं अपने सिर पर। अब इसे मैं छाता कहूं या जीवन की विजय पताकाएं कहूं, अर्थात उनमें जो जीवन आया, उन बीजों में जो जीवन आया, मानो जीवन ने अपने विजय को दिखाया हो कि मैं दोबारा प्रकट हुआ, या कि वो हथेलियां खोले थे छोटी प्यारी, या कि ऐसा लग रहा था कि नन्हे नन्हे जो पौधे आए थे कि अपनी नन्ही नन्ही छोटी छोटी हथेलियां खोले हुए थे वो। खैर, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मार उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी हुई गर्व से। कैसे पौधे लगते थे, जैसे मान लो पंख खोलकर उड़ने को उत्सुक हों, उड़ने के लिए जिज्ञासा हो उनमें, या कि जैसे चिड़िया के बच्चे अंडों को तोड़कर निकलते हैं उसी तरह छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। निर्निमेष क्षण भर मतलब बिना पल के झपकाए एक क्षण को मैं उनको देखता ही रह गया। अचानक मुझे याद आया, स्मरण हुआ यानी याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने आंगन के इसी कोने में बीज सेम के रोप दिए थे, और उन्हीं सेम के बीजों से ये छोटे छोटे पौधों की पलटन तैयार खड़ी हुई है, जो कि अब मेरी आंखों के आगे खड़ी होकर गर्व से लहलहा रही है। नाटे नन्हे नाटे पैर पटककर बढ़ती जाती है, तब से उनको देख रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लदकर भर गई झाड़ियां। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बल खाकर आंगन में लहराकर, और सहारा देकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। अब कैसे वो मेरे आंखों के सम्मुख खड़े हो गए, नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैर पटक कर, मानो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब से मैं उनको लगातार देखता रहा, धीरे धीरे समय समय पर, और धीरे धीरे वे अनगिनत पत्तों से लद कर झाड़ियों के रूप में परिवर्तित हो गए, बदल गए, और लगा जैसे कि बहुत सारे हरे रंग के मखमली पंडाल सज गए हों। चंदोवे मीन्स पंडाल सज गए हों,
और फिर जब वो झाड़ियाँ हो गई तो उनकी बेलें फैल गईं। चूँकि सेम के बीज में बेल होती हैं तो सारी बेलें उन झाड़ियों के ऊपर फैल गईं, जो और आंगन में भी लहराकर कुछ नीचे फैलकर आगे बढ़ने लगी। तब मैंने एक बांस की जाली नुमा बनाया, जिस पर कि वो सहारा लेके ऊपर चढ़ गईं। मानो कि हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मानो कि 100 झरने जो है ऊपर की ओर बढ़ गए हों। मैं अवाक रह गया, मैं इनको देख करके आश्चर्यचकित रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया कि अरे कैसे वंश बढ़ता है। मैं उसे सिर्फ देखता ही रह गया। अभी आपने इनकी कविता में इसको देखा कि कैसे उन्होंने एक छोटे से लोभ से कैसे एक बड़ी मानवता की बात की है। और बच्चों, इसके अर्थ में आपको समझने में यदि कोई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में इसका अर्थ पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका अर्थ समझ में आया हो, समझाने की प्रक्रिया समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।